इलॉन मस्क, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो केटामाइन ड्रग्स लेते हैं। Says Elon Musk's drug use is worrying executives and board members. सर्गेई ब्रोटोसेनिया, एक मल्टी मिलियनियर रशियन ओलिगार्क ने सुसाइड किया। Russian oligarchs were found dead in a span of 24 hours. सुशांत सिंह, द टॉप एक्टर ऑफ इंडिया, committed suicide. The moment actor Sushant Singh Rajput has committed suicide. बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर एंड अ बिलियनियर, उनका भी डिवोर्स हो गया। Divorce is definitely a sad thing. मैंने अभी आपको जिन लोगों के बारे में बताया ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स में से हैं, बट स्टिल $billion होने के बावजूद भी किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी का डिवोर्स हो गया और कोई ड्रग्स लेता है। आखिर इनके पास किस चीज की कमी है? मिलीनियर्स के पास दुनिया की हर चीज होती है, मनी, पावर, प्राइवेट जेट, पेन हाउसेस। वो अपनी जिंदगी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग गुजारते हैं, बट रियलिटी तो ये है कि एवरी सिंगल बिलियनियर लाइफ इज मिजरेबल। लेकिन ऐसा क्यों है? उनको तो सबसे ज्यादा खुश रहना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बिलियनियर की डार्क लाइफ और डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर कोई बिलियनियर तो बन सकता है, लेकिन बिलियनियर बनने के लिए आपको कुछ अलग और यूनिक करना पड़ेगा। बिलियनियर बनने के 3 तरीके हैं। या तो इन्वेस्टर्स को अपना विजन सेल करके उनकी इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाएं। लोगों को कन्विंस करने के बजाय कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें, आप सिंपली इन्वेस्टर्स से कहते हैं कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें और जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर आप अपना प्रोडक्ट खुद से लॉन्च करें और वो मार्केट में ना चला तो सारा नुकसान आपको होगा। लेकिन अगर आपके साथ इन्वेस्टर्स होंगे और प्रोडक्ट मार्केट में ना चले तो आप इन्वेस्टर्स से कह सकते हैं कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं एंड दिस इज हाउ मार्केट गोज। लेकिन ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको लोगों का ट्रस्ट खरीदना होता है। सेकंड मेथड ये है कि आप लोगों को चीप सैलरी पे हायर करें। अक्सर बिलियनियर्स लेबर्स से बहुत ही कम सैलरी पे 9 to 5 जॉब करवाते हैं और लेबर्स जो दिन रात मेहनत करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, बिलियनियर्स उसको मार्केट में हाई रेट पे सेल करते हैं और पैसा कमाते हैं। इसकी एग्जाम्पल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और तीसरा तरीका ये है कि आप पॉलिटिक्स में जाएं। अब आप एक सेकंड के लिए सोचें कि हर बिलियनियर या तो फ्रॉड करता है या चीप लेबर मेथड यूज करता है और या फिर करप्शन करता है और साथ ही ना जाने कितने इनलीगल काम करता है, और वो पूरी दुनिया के टॉप पर हैं, जहां हर कोई उनकी टांग खींचने की कोशिश करता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या वो सुकून से सो सकता है? सुकून से खाना खा सकता है? सुकून से अकेले घूम सकता है? वो हर वक्त इस खौफ में होते हैं कि हम कभी भी किसी भी लम्हे बैंकरप्ट हो सकते हैं या जेल हो सकती है और कंपनी तबाह हो सकती है, और इसी वजह से वो अपनी सक्सेस एंजॉय नहीं कर पाते और ना ही अपने पैसों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। और अभी ये सिर्फ एक रीजन है कि बिलियनियर्स की लाइफ क्वालिटी इतनी हॉरिबल क्यों होती है, और आज हम इस वीडियो में सारे रीजंस को एक्सपोज करेंगे। बिलियनियर्स आर बिजनेस लीडर्स। बिलियनियर्स पर अपनी वेल्थ और स्टेटस को मेंटेन रखने का एक्सट्रीम प्रेशर होता है। उनके साथ बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स, पब्लिक और इवन उनकी फैमिली। वो हर वक्त इस डर में रहते हैं कि कहीं उनका स्टेटस और वेल्थ कम ना हो जाए। उनको कंटिन्यूसली डिफरेंट चैलेंजेस और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ता है। अरबों की दौलत होने के बावजूद वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते और यही चीज उनको डिप्रेस रखती है। अक्सर कहा जाता है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। आप पैसे से कंफर्ट और सिक्योरिटी तो खरीद सकते हैं, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं कर सकते। जब बिलियनियर्स अपनी सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर लेते हैं तो वो खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं कि अब मेरा क्या पर्पस है? मेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, मेरी आगे की जिंदगी का क्या मकसद होगा? इसी तरह बिलियनियर्स दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, उनके पास हर तरह की फैसिलिटी होती है, लेकिन कुछ वक्त बाद यही चीज उनके लिए अनहैप्पीनेस का रीजन बनती है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार ली, फिर आपका दिल भर गया तो आपने दूसरी कार ली, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इसी तरह एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आप कोई कार लेंगे तो आपको ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह बिलियनियर्स का भी दिल भर चुका होता है और उनको किसी भी अचीवमेंट की ज्यादा खुशी नहीं होती। साथ ही बिलियनियर्स की लाइफ बहुत आइसोलेटेड होती है। अमीर लोगों के लिए आइसोलेशन एक बहुत बड़ा इशू है। वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जो आम लोगों से कट कर होती है और हर तरफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है।
और यही चीज उन्हें आम लोगों से अलग कर देती है। इसलिए उनके लिए जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर बिलियनियर्स डाइवोर्स्ड होते हैं। बिलियनियर्स लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब आपके पास बहुत दौलत हो तो लोग आपको एक शख्स की नजर से नहीं बल्कि एक रिसोर्स की नजर से देखते हैं। इसलिए बिलियनियर्स अक्सर सोचते हैं कि लोग उनको उनकी पर्सनैलिटी की वजह से पसंद करते हैं या उनकी दौलत की वजह से। उनके फैमिली, फ्रेंड्स या बिजनेस पार्टनर्स सिर्फ पैसों की लालच में ही ताल्लुकात रखते हैं और यही चीज उनको डिप्रेस करती है और अकेलापन महसूस करवाती है। बिलियनियर्स हर वक्त बैंकरप्ट होने के डर में रहते हैं। वो हर वक्त अपने साथ एक एडवाइजर रखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते या स्मार्ट नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि जब बात मनी को प्रिजर्व करने की या ग्रो करने की होती है तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप कोई इमोशनली स्टूपिड डिसीजन ना लें जिससे आपकी पूरी वेल्थ खत्म हो जाए। बिलियनियर्स को ये बात पता होती है कि वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकते हैं या जेल जा सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। जब आपको मनी लॉस होता है तो ऑब्वियसली इट हर्ट्स द मोस्ट। अगर आपने जॉब लूज कर दी तो आप दूसरी जॉब हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर बिलियनियर्स बैंकरप्ट हो जाएं तो उनके लिए दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना मोस्टली इम्पॉसिबल होता है। इसकी एग्जाम्पल है एलन स्टैनफोर्ड, जिसकी नेटवर्थ $2 बिलियन से ज्यादा हुआ करती थी। स्टैनफोर्ड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी रन करता था और अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल की वजह से फेमस था, लेकिन 2009 में रिवील हुआ कि उसकी कंपनी पोंजी स्कीम चला रही थी और इन्वेस्टर्स के साथ $1 बिलियन का फ्रॉड कर रही थी। स्टैनफोर्ड की कंपनी कोलैप्स हो गई और उसको अरेस्ट किया गया और 110 इयर्स की जेल में सजा सुनाई गई। हर बिलियनियर मेंटली इल होता है। इलॉन मस्क ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि वो केटामाइन ड्रग्स लेता है अपने डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। हम में से बहुत लोग मिलियंस अर्न करने के बाद स्टॉप कर देते हैं, लेकिन जब आप बिलियंस में अर्न करना शुरू कर दें तो आप ऑब्वियसली मनी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और आप चाहे कितना भी अर्न कर लें कभी सेटिस्फाई नहीं होते। आप ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं और इसी तरह आपका फियर भी इंक्रीज होता है। लेकिन इन सारी बातों का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। एक गरीब इंसान की जिंदगी भी आसान नहीं होती। आपको छोटी से छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो लोग मुंह फेर लेते हैं कि कहीं ये उधार न मांग ले। जिस तरह ज्यादा अमीर होना स्ट्रेसफुल होता है, इसी तरह गरीब होना भी स्ट्रेसफुल होता है। आप मेहनत करें, हार्डवर्क करें, पैसा कमाएं, लेकिन इतना कमाएं कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें, अपनी फैमिली को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, अच्छा घर हो, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी हो और बेसिक चीजें इजीली अफोर्ड कर सकें। बाकी अगर आप सोचते हैं कि आप बिलियनियर्स बन के खुश रहेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है, बिकॉज मनी आपको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।